Hello. Very good morning, dear students. Welcome back to Sujdeva's chemistry classes. So, last time in the last video, we were talking about methods of preparation of benzene. We have started with the topic benzene. हमने अरीन्स बेंजीन या बेंजीन जैसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था. तो हमने अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है वो बेंजीन की पढ़नी है. ब्रॉडली हम इसे अरीन्स कह सकते हैं कि मतलब बेंजीन जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं या बेंजीन जैसे जो सब्सटेंसेस हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो भी इसमें कवर हो जाती हैं. लेकिन हम 11th स्टैंडर्ड में बेंजीन के केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं. तो इसके जो केमिकल रिएक्शन है वो 3 कैटेगरीज में आते हैं: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सबसे पहले हम आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि 2 वीडियोस में डिवाइडेड होगा. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें से बेंजीन का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी दूसरे एटम या ग्रुप से. तो इसकी एग्जांपल हैं हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है हैलोजनेशन रिएक्शन. हैलोजनेशन रिएक्शन जो है वो हैलोजनेशन रिएक्शन जो है वो ऐसे रिएक्शन है जिसमें हम बेंजीन के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी हैलोजन से ब्रोमीन से, क्लोरीन से या आयोडीन से. ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? हैलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ये बेंजीन है, इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या फेरिक ब्रोमाइड की ट्रांस में 310 से लेकर 320 केल्विन टेम्परेचर पे डार्क में. तो क्लोरीन जो है यहाँ से बेंजीन में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, यहाँ पे 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं. तो क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देती है. यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है Cl से ज्वाइन करके HCl बना देता है और आपके पास क्लोरो बेंजीन आ जाता है. और अगर आप इसे ब्रोमीन से ट्रीट करते हैं तो एनहाइड्रस फेरिक ब्रोमाइड की प्रेजेंस में ब्रोमीन जो है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा तो ब्रोमोबेंजीन और HBr आ जाएगा. और अगर आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो आपके पास आइडोबेंजीन और HI आ जाएगा. ये हो गया सिंपल रिएक्शन जिसमें कोई भी हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा था और आपको हेलो बेंजीन या हेलो अरीन, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन साथ में उनके हैलोजन एसिड मिले थे बिकॉज एक हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन के साथ ज्वाइन करके एलिमिनेट हो जाता है. आप देख सकते हैं कि क्लोरीन और ब्रोमीन में हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और फेरिक ब्रोमाइड को यूज़ कर रहे हैं 310 से 320 केल्विन टेम्परेचर पे डार्क में. ब्रोमीन में भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन आयोडीन में हम इस तरह का कोई भी हैलोजन कैरियर जो है वो नहीं यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. और आपने ये भी देखा कि जब बेंजीन को आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो स्लो है और रिवर्सिबल है. ये रिएक्शन जो है एक स्लो है और दूसरा ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है. स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जिसकी वजह से हमें आइडोबेंजीन और HI मिल जाता है, लेकिन ये आइडोबेंजीन HI के साथ रिएक्ट करके दोबारा हमें बेंजीन और आयोडीन दे देता है. तो फिर अब इसको क्या करना चाहिए कि ये रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे और बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए. तो हमें जो बेंजीन है इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या मर्क्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करना चाहिए. इसमें फ्यू ड्रॉप्स इस रिएक्शन में आयोडिक एसिड की या नाइट्रिक एसिड की या मर्क्यूरिक ऑक्साइड की, इन तीनों में से कोई भी ऐड कर देना चाहिए. लेट अस अज्यूम कि हमने आयोडिक एसिड डाला है
तो ये आयोडिक एसिड क्या करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके आयोडीन और वाटर बना देगा। तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गई। मतलब ये वाले प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, एचआई की कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गई। अब ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हमने खत्म ही कर दिया। आयोडिक एसिड ने एचआई के साथ रिएक्ट करके रादर रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर दिया। प्रोडक्ट खत्म हो गया, रिएक्टेंट प्रोड्यूस हो गया। लीचेटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब आपकी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, तो अब ये दोनों प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं दे सकते। उल्टा आपके पास रिएक्टेंट आ गया, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब ये और भी ज़्यादा रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। सिमिलरली अगर आप आयोडिक एसिड नहीं आपके पास इजीली अवेलेबल लैब में, आप नाइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि आपने नाइट्रिक एसिड यूज़ किया। नाइट्रिक एसिड भी एचआई के साथ रिएक्ट करके आयोडीन बना देता है और इसका वही प्रिंसिपल है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल वही है जो आयोडिक एसिड का था। अगर आप के पास लेट अस अज्यूम के लैब में नाइट्रिक एसिड भी नहीं है, तो आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी जो है वो एचआई के साथ रिएक्ट कर देता है। ठीक है? तो एक नोट है, ज़रूरी नहीं कि हम हैलोजनेशन सिर्फ बेंजीन की कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हैलोजनेशन ऑफ एरीन, तो ये मिथाइल बेंजीन है यानी कि टॉल्विन है। तो टॉल्विन की भी हैलोजनेशन हम कर सकते हैं। तो जो क्लोरीन है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। ये हम चैप्टर के एंड में लाइक अब चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, इनफैक्ट अगले 7-8 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये आने वाले हैलोजन को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है। इनफैक्ट आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने पढ़ा था कि जब मिथाइल ग्रुप बेंजीन के साथ लगा होता है, तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, अब आपको ये नहीं पता कि ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ से पता नहीं चल रहा कि इसका मैं मैकेनिज्म अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उसमें ये पता चल जाएगा कि इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल होता है जो कि यहाँ पे अटैक करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने पढ़ाया था कि जब मिथाइल ग्रुप बेंजीन के साथ लगा होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करता है, तो जो Cl प्लस है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो दो आएंगे। एक ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन आएगा और एक पैरा क्लोरो टॉल्विन आएगा। ठीक है? क्लियर है बेटा? ओके। नोट 2 कि अगर आप एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करते हैं, यानी कि एक्सेस ऑफ Cl प्लस को यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो रिएक्शन कंडीशन वही है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड डार्क में, और लेकिन ये कोल्ड में रिएक्शन हो रहा है। और पीछे जो रिएक्शन हुए थे 310 से 320 केल्विन टेम्परेचर पे हुए थे। तो क्लोरीन जो है ना कि सिर्फ एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करती है, दो को सब्स्टिट्यूट करती है, बल्कि 1 2 3 4 5 6 6 के 6 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देती है। और आपके पास जो कंपाउंड आता है इसका नाम होता है हेक्सा क्लोरो बेंजीन। हेक्सा क्लोरो बेंजीन होता है। नोट 3 है कि ये जो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड है ये लुईस एसिड है। इसका काम होता है कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके Cl प्लस को जनरेट करना, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना और इसको बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा के Cl को इनकॉर्पोरेट करना। यानी ये हैलोजन कैरियर होता है, ये हैलोजन को अपने साथ लेकर के जाता है और तब तक अपने साथ कैरी करता है जब तक हेलो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन में इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता। ये नोट 3 था जो आपको अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। आई एम श्योर बच्चा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। आगे हम मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन
आपको सेंड कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन के बारे में बता रहे हैं। बेंजीन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो क्लोरोबेंजीन और HCl मिल जाता है हमें। ये हमने रिएक्शन पीछे भी पढ़ा है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टेप 1 में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के अलावा मैकेनिज्म का नाम जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। वो यहाँ पे नहीं लिखा था, मैंने नीचे लिख दिया है। मैकेनिज्म का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और स्टेप 1 में हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करेंगे। तो क्लोरीन जो है एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके, तो ये जो है लुईस एसिड होता है। जो लुईस एसिड होता है उसको, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता। इसलिए ये पूरा का पूरा बॉन्ड जो है क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट कर देता है। जब ये पूरा बॉन्ड क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, और वो एल्युमिनियम क्लोराइड के ऊपर अटैक कर देता है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो AlCl3 था, अब AlCl4 बन गया। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि ये बॉन्ड क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट कर गया था। और अब इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है? क्लियर है? ओके। स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स और कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट है। तो इसमें हमने कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनाना है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये बेंजीन के कांटेक्ट में जब आता है ना स्टेप 2 में, तो ये जो बेंजीन का बॉन्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, ये क्लोरीन के ऊपर अटैक कर देता है। तो जब ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड क्लोरीन के साथ बन जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऑलरेडी होता ही होता है, तो ये एक क्लोरीन भी लग गया। चूँकि बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर गया तो इस पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं या कार्बोकटाइन कहते हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं, इसकी रेजोनेंस होनी शुरू हो जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर हमने दोबारा से यहाँ पे ले लिया। उसके बाद क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। रेजोनेंस में यही होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड होती है। ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो इस पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म किया जा सके, तो फिर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब कि जो बेंजीन की रिंग है वो ब्रेक कर चुकी है। उसमें 3 की बजाय 2 बॉन्ड ही रह गए हैं। 1 और 1, 2 बॉन्ड ही रह गए हैं। तो ये सारा जो है, ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं कार्बोकटाइन के। इनको रीनियम आयन कहा जाता है। तो ये जो बेंजीन रिंग है हमारी ब्रेक कर गई है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारी पोजीशन पे डीलोकलाइज्ड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा के बीच में पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे। इसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, और ये बेंजीन रिंग कंप्लीट नहीं दिखाई क्योंकि डॉटेड लाइन पूरी दिखाते तो हम, इसका मतलब होता है कि पूरी बेंजीन रिंग कंप्लीट है, इसमें 3 के 3 डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो स्टेप 2 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेप 2 जो है वो स्लो स्टेप है और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये हैलोजन करियर, एल्युमिनियम क्लोराइड को मैंने क्या बोला था? ये हैलोजन करियर होता है। ये अपने साथ एक एक्स्ट्रा Cl को, नेगेटिव को लेकर के साथ चल रहा है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। H प्लस को स्टेप 3 में अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रिमूव कर लेगा। ये रिमूव कर लिया और ये बॉन्ड अंदर चला गया।
तो बेंजीन रिंग कंप्लीट हो गई। बेंजीन रिंग कंप्लीट हो गई तो साथ में बेंजीन रिंग को दिखा दिया, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ये फास्ट स्टेप है। और ये एच जो है इसके एक सीएल से ज्वाइन करके HCl बना देगा और एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि कैटलिस्ट था रीजनरेट हो जाएगा। इस तरह से हम हेलोजनेशन के मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है? तो एग्जैक्टली सेम तरीके से हमने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का रिएक्शन जो है वो पढ़ना है। सेकेंड रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। इसमें बेंजीन, अल्काइलेशन का मतलब होता है कि अल्काइल ग्रुप को बेंजीन में इंट्रोड्यूस करना है। ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप इथाइल भी हो सकता है। तो बेंजीन को जब क्लोरोमीथेन से हम ट्रीट करते हैं तो मिथाइल ग्रुप जो है बेंजीन के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करने पे, और यहाँ से जो H निकलेगा वो Cl के साथ ज्वाइन करके क्या बना देगा, HCl। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टॉल्यूइन आ जाएगा। लेकिन अगर आप CH3 ग्रुप को नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, CH3CH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन को के साथ कंबाइन करके HCl बना देगा, और ये CH2CH3 इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपके पास इथाइल बेंजीन आ जाएगा। तो अब हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का। तो इसका मैकेनिज्म भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है, और ये मैकेनिज्म एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे हमारा हेलोजेनेशन का मैकेनिज्म था। चूँकि रिएक्शन में बेंजीन को CH3Cl से भी ट्रीट किया जा सकता है, CH3CH2Cl के साथ भी ट्रीट किया जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे R लिख दिया। R का मतलब CH3 भी हो सकता है, CH2CH3 भी हो सकता है। ये अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको टॉल्यूइन बनाने के लिए कहा गया है या इथाइल बेंजीन बनाने के लिए कहा गया है। अगर टॉल्यूइन आपको बनाना है तो आप यहाँ पे R की जगह CH3Cl लिख लीजिए। अगर आपको इथाइल बेंजीन बनाना है तो आप CH2CH3Cl ले लीजिए, आपके पास इथाइल बेंजीन आ जाएगा। बाकी मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैकेनिज्म एग्जैक्टली हेलोजनेशन जैसा है। फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो जो RCl है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन अपने ऊपर बॉन्ड शिफ्ट कर लेगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि लुईस एसिड यानी कि हैलोजन कैरियर के साथ क्या कर देगा, के ऊपर अटैक कर देगा। तो अब क्लोरीन एक एक्स्ट्रा AlCl3 में जा रहा है, तो नेचुरली अपने नेगेटिव चार्ज के साथ जा रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट कर रहा था, तो ये AlCl4 नेगेटिव हो जाएगा और आपके पास R प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ये R प्लस CH3 प्लस हो सकता है या प्लस CH2CH3 हो सकता है। मतलब मिथाइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या इथाइल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। ये स्टेप 1 हमने हेलोजनेशन में भी करा था। स्टेप 2 जो है वो स्लो स्टेप होता है और रिडिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो इसमें जो अल्काइल आयन है उसके ऊपर बेंजीन का ये बॉन्ड अटैक करता है, तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है R प्लस के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा है, और साथ में यहाँ पे H तो ऑलरेडी होता ही है, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये स्लो स्टेप है रिएक्शन का, और इसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसकी रेजोनेंस दिखानी है, जैसे हमने हेलोजनेशन में दिखाई थी। रेजोनेंस में दिखाएंगे कि चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और बेंजीन रिंग ब्रेक कर गई है, तो बेंजीन रिंग को कंप्लीट करने के चक्कर में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। लेकिन जब जैसे ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को
ख़त्म करने की कोशिश करेगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी रिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है, यानी कि ये रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है? तो अब ये रिंग कंप्लीट नहीं है, तो हम डॉटेड लाइन के साथ ये रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा देंगे और इसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर में दिखा देंगे। एक एच लगा हुआ है, एक आर लगा है। आर ने यहाँ पे लगना है, एच को यहाँ से बाहर जाना है। तो स्टेप 3 में अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन होगी, यानी कि ये जो H प्लस है इसे बाहर जाना है, तो इसको बाहर लेके कौन जाएगा? AlCl4 नेगेटिव। AlCl4 नेगेटिव जो है H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड बेंजीन के अंदर चला जाएगा और ये अल्काइल बेंजीन आ गई। अगर ये R जो था मिथाइल था, तो आपके पास मिथाइल बेंजीन यानी कि टॉल्यूइन आ जाएगा। अगर ये R इथाइल था, तो इथाइल बेंजीन आ जाएगा। बाकी रही बात H की, वो यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा Cl है उसके साथ ज्वाइन करके HCl बना देगा और बाकी आपके पास क्या बचेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। ये जो स्टेप है फास्ट स्टेप होता है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आपने अल्काइल ग्रुप जो है उसको बेंजीन के अंदर जो है वो क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। क्लियर है बेटा? ऐसे ही हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सल्फोनेशन और नाइट्रेशन चौथा और पांचवा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कल के वीडियो में दिखाएंगे। तो ये बेंजीन है, ये इथेनॉइल क्लोराइड है। असाइलेशन का मतलब होता है कि इस असाइल ग्रुप को आपने बेंजीन में इंट्रोड्यूस करना है। इस असाइल ग्रुप को COCH3 को आपने किस में इंट्रोड्यूस करना है? आपने इसको इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन रिंग में। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। COCH3 जो है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और जब H निकलेगा वो Cl के साथ ज्वाइन करके क्या बना देगा? CH3। और आपके पास बेंजीन के साथ COCH3 ग्रुप आ गया। ये क्या हो गया? एसीटोफिनोल हो गया। अब आपके पास बेंजीन है, इसको इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो डेफिनेटली ये जो एच है उसको ये COCH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये H जो है इनके साथ ज्वाइन करके CH3COH बना देगा। तो ये आपके पास एस्टोफिनोन हो गया और ये रिएक्शन भी एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हो रहे हैं। तो डेलिबरेटली आपको हैलोजनेशन के बाद फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराया और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कराया, क्योंकि ये तीनों मैकेनिज्म जो है वो सेम है। तो इसका मैकेनिज्म भी सेम है। मैकेनिज्म का नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है। स्टेप 1 में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में ये जो इथेनॉइल क्लोराइड है, ये लिखा हुआ है, इथेनॉइल क्लोराइड जो है एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ ज्वाइन करेगा, के साथ रिएक्ट करेगा और क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लेके एल्युमिनियम क्लोराइड के ऊपर अटैक कर देगी, क्योंकि ये लुईस एसिड है और इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये CO और Cl के बीच में हिटोलिटिक फिशन होगी। CO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये Cl एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड 4 नेगेटिव दे देगा। अब ये COCH3 ग्रुप जो है, जैसे हमने स्टेप 2 हेलोजनेशन का किया था और साथ में हमने जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का किया था, बिल्कुल वैसे ही होगा। ये बॉन्ड जो है COCH3 के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन तो पहले से ही होता है, एक हाइड्रोजन हो गया, एक COCH3 हो गया, इनके रेजोनेंस हो जाएंगे, ये रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा? आपको भी पता है कि लास्ट स्टेप में क्या हो सकता है। लास्ट स्टेप जो कि फास्ट स्टेप होता है, हाँ, जो स्टेप 2 है वो डेफिनेटली स्लो स्टेप होता है
और उसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। तो लास्ट स्टेप में एल्युमिनियम क्लोराइड 4 नेगेटिव जो है वो H प्लस को abstract करेगा, ये बॉन्ड बेंजीन के अंदर चला जाएगा, आपके पास एस्टोफिनोन आ गया। ये जो H है यहाँ से Cl को ले लेगा, HCl बन जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसके साथ ही आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कवर हो गए। पहले का नाम था हैलोजनेशन, दूसरे का नाम था फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन, तीसरे का नाम था फ्रीडरक्राफ्ट असाइलेशन। कल के वीडियो में हम सल्फोनेशन और नाइट्रेशन पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर सुनें, नहीं तो ऑफलाइन क्लासेस ज़रूर अटेंड कीजिए। तो इस मैकेनिज़्म के बाद जो हमारे पास अगला मैकेनिज़्म है सल्फोनेशन और नाइट्रेशन का होगा, जो मैं आपको कल की वीडियो में करवाऊँगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो 6:30 के बाद आप मुझसे प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हैं। मीनवाइल अगर आपको फिज़िबल है तो आप ऑफ़लाइन क्लासेस जो हैं वो ज़रूर लगाइए। विद दिस वी कॉल इट अ डे। हमने 3 बड़े-बड़े मैकेनिज़्म किए। आई एम श्योर this is very clear to you. In case any problem, please talk to me. Thank you very much, bacha. Love you all. Have a nice day.